राजनीति में कामयाब वही होता है जो जनता के बीच अपना करिश्मा स्थापित कर पाता है। और किसी भी नेता के लिए जनता तक पहुंच बनाने के लिए तीन माध्यम होते हैं: परंपरागत माध्यम, आधुनिक माध्यम और संत जैसी भाषा। परंपरागत माध्यम जिसमें गांव गली में मोहल्ले में प्रचार करना, छोटी छोटी रैलियां करना, होर्डिंग्स चिपकाना, पोस्टर लगवाना, दीवारों पर पेंटिंग्स करना। आधुनिक डिजिटल का दौर है, डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से किस तरह से जनता के बीच में प्रचार करके पहुंच बनाई जा सके। और तीसरा माध्यम संत जैसी भाषा। एक संत जो जनता को यह भरोसा दिलाता है कि मेरा सपोर्टर बन जाइए, मेरा समर्थक बन जाइए, मेरा चेला बन जाइए, मैं तुम्हारा भविष्य बदल दूंगा। ठीक उसी तरह से नेता वही कामयाब होता है जो अपनी बातों के जरिए जनता को यह विश्वास दिला पाए कि हमारे सपोर्टर बन जाइए, आपका भला है, या हम आपके भविष्य को, आपकी तकदीर को संवारने की क्षमता रखते हैं। जो नेता और संत इस तरह का जनता में विश्वास दिला पाते हैं वही कामयाब होते हैं। और आजाद भारत में चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बाद में इंदिरा गांधी हो, आंध्र प्रदेश के अंदर एन टी रामाराव हो, तमिलनाडु के अंदर एम.जी. रामचंद्रन हो या जयललिता हो, करगिल के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी हो या मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी हो, ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने जनता के बीच अपना करिश्मा साबित किया। और अब जब 2024 के चुनावों के मुहाने पर खड़ी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को कामयाब बनाने के लिए एक नारे के साथ सामने आई, और यह नारा है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। तो मुझे लगा कि यह नारा पब्लिक के बीच में अपनी कितनी जगह बनाने में कामयाब होगा। क्या इस तरह के नारे, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के दौर में, मोदी शाह की बीजेपी के दौर में जिस तरह के नारे दिए गए हैं, ऐसे नारे पहले नहीं दिए जाते थे। जैसे 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, एक ऐसा नारा जिसके जरिए कांग्रेस को खुद ही भरोसा नहीं था कि अटल जी सत्ता से बाहर होंगे भी और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। इंडिया शाइनिंग जैसा नारा फेल हुआ। तो पहले के नारे, जो भारी भरकम नारे, इंटेलेक्चुअल वर्ड्स के साथ जो नारे होते थे, जो बौद्धिक लोगों के गढ़े हुए नारे होते थे, उनकी तुलना में बीजेपी के नारे, आज के दौर की बीजेपी, मोदी शाह की बीजेपी के दौर के नारे कैसे अलग है। और इसके लिए हम 2015 से लेकर के 2014 से 2019 का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है, उनके साल दर साल जो नारे थे, उन नारों का विश्लेषण करते हुए यह समझेंगे कि उन 5 सालों के नारों को देखते हुए उसका जो सक्सेस रेट है, उसके आधार पर इन 5 सालों के नारों का, और ये जो अब चुनावों से ठीक पहले नारा दिया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं, ये नारा कितना कामयाब हो सकता है। किसी भी नेता की कामयाबी का एक बहुत बड़ा फैक्टर यह होता है कि जब वो चुनावी लड़ाई में खड़ा हो, जब वो खुद सत्ता से बाहर हो, जब वो खुद कुर्सी से दूर हो, उस वक्त वो जनता को यह भरोसा दिलाए कि मेरे आने से सब कुछ बदल जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो नेता ये जनता में भरोसा देने में कामयाब होता है, उसी को जनता चुनती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद में, कुर्सी पर बैठने के बाद में नेता को संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर कुर्सी पर बैठने के 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब जनता हिसाब मांगने के दौर में आएगी, और तब अगर वो नारा याद रह गया जब नेता ने यह कहा था कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, अगर जनता में वो याद रह गया तो फिर जनता हिसाब मांगेगी, और अगर हिसाब मांगेगी तो फिर उस हिसाब में वो नेता कामयाब होगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। लिहाजा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने बीजेपी के पहले कार्यकाल के 5 सालों में हर एक साल में नया नारा दिया, और उस नारे के जरिए उन्होंने सब कुछ बदलने की बजाय सरकार, संगठन और व्यक्ति की गति पर भरोसा दिलाया, विश्वास पर भरोसा दिलाया, नियत पर भरोसा दिलाया। पहले 1 साल का जब बीजेपी का कार्यकाल पूरा हुआ, 2015 के अंदर नारा दिया, साल 1 शुरुआत अनेक, तब तक बीजेपी उज्ज्वला गैस योजना शुरू कर चुकी थी, हर घर जो शौचालय वाली योजनाएं वगैरह तमाम चीजें शुरू कर चुकी थी। लिहाजा नारा दिया गया, साल 1 शुरुआत अनेक, यानी कि सब कुछ बदलने का दावा नहीं किया जा रहा है, बस यह दावा किया जा रहा है कि हमने कई शुरुआतें की है 1 साल के भीतर। इसी को लेकर जब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई तो यूपी के बलिया से आने वाले एक सांसद थे भरत सिंह, उन्होंने सवाल उठाया था कि सरकार भले ही 1 साल की कामयाबी का जश्न मना रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है, 1 किलोमीटर की सड़क का काम भी करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है बतौर सांसद।
उसके बाद में वेंकैया नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भरत सिंह का दावा सही है, लेकिन यूपी के अंदर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये जो आरोप है काम को रोकने की जो वजह है वो स्टेट गवर्नमेंट है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। 2016 2 साल हुए तो एक नारा दिया गया, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी कि यहां भी जनता को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे चीजों को बदल रहे हैं, न कि यह दावा किया कि हमने 2 साल में सब कुछ बदल दिया है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। तीसरा साल 2017 में आया, तब तक यूपी के चुनाव हो चुके थे। 2017 में जब मई जून में सरकार के 3 साल पूरे हुए, नोटबंदी को 7-8 महीने बीत चुके थे और नोटबंदी के बाद जिस तरह से एक तो उड़ीसा के अंदर पंचायती राज के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ, कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ओडिशा पंचायती राज चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में अकेली बीजेपी 312 सीटें 403 में से और एनडीए गठबंधन 325 सीटें जीतकर सत्ता में आया। तो यहां से बीजेपी ने अपने नए नारे को थोड़ा सा बदला, जनता को हिस्सेदार बनाया, जनता के भरोसे को हिस्सेदार बनाया और नारा दिया, साथ हैं, विश्वास है, हो रहा विकास है। 4 साल का फिर एक और नारा आया सामने 2018 में। तब तक बीजेपी त्रिपुरा जैसा स्टेट भी जीत चुकी थी और बीजेपी की वैचारिक लड़ाई में त्रिपुरा और केरल हमेशा महत्वपूर्ण रहे क्योंकि ये 2 स्टेट लेफ्ट के गढ़ रहे। लिहाजा दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए वामपंथी विचारधारा के किले को ढहाना बेहद महत्वपूर्ण था। 2018 में जब बीजेपी मोदी सरकार के 4 साल पूरे हुए, उससे पहले त्रिपुरा बीजेपी जीत चुकी थी, वो बीजेपी जो उससे पहले हुए चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहां पर बीजेपी ने सीधे 5 साल के भीतर सत्ता पर कब्जा जमाया। तो बीजेपी ने नारा एक कदम और आगे बढ़कर दिया, साफ नीयत सही विकास। यहां पर भी सब कुछ बदलने का, सब कुछ ठीक करने का दावा नहीं किया है। दावा यह किया कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और विकास है वो सही दिशा में जा रहा है, पूरी तरह से विकास हो गया है, हमने ये बदल दिया है, हमने वो बदल दिया है, इस तरह का दावा नहीं किया। मंचों से, नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, भाषणों से भले ही किए जा रहे हो, लेकिन भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चीजें जनता ज्यादा देर तक रिमाइंड नहीं करती है। लेकिन इस तरह के जो नारे होते हैं वो नारे गांव देहात के लोगों के दिमाग में छपते हैं, जिससे उस नेता की इमेज छपती है आम लोगों के जहन के अंदर। अब बात आती है 2019 की, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। लेकिन जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था तब तक तो जाहिर सी बात है नए चुनाव होने थे तो उससे पहले आचार संहिता लग जाती। तो बीजेपी ने पहले एक नारा बनाया था, मोदी है तो मुमकिन है। इस नारे का प्लान यह था कि फरवरी मार्च से ही जो सरकारी कार्यक्रम होंगे उनके बीच में यह नारा लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आड़े आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यह कहती है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स को सक्सेस के जो कैंपेन होगा, जो प्रचार होगा, वो व्यक्ति केंद्रित नहीं होगा, संस्थान केंद्रित होगा, सरकार केंद्रित होगा, मंत्रालय केंद्रित होगा, विभाग केंद्रित होगा, लेकिन व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकता। लिहाजा बीजेपी ने इस नारे को पीछे लिया, मोदी है तो मुमकिन है, नारा बनाया, नामुमकिन अब मुमकिन है। हालांकि इस नारे से भी पहले बीजेपी ने एक और बड़ा कैंपेन चलाया था, संपर्क फॉर समर्थन। आप इन 5 सालों के 5 नारों को देखिए। पहला नारा, साल 1 शुरुआत अनेक। दूसरा, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तीसरा, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। चौथा, साफ नियत सही विकास। और 5वां, नामुमकिन अब मुमकिन है। इसमें कोई भी आपको भारी भरकम शब्द, इंटेलेक्चुअल वर्ड, बौद्धिक लोगों का गढ़ा हुआ कोई शब्द नहीं मिलता है। ये वो सारे शब्द हैं जो गांव, गली, चौहटे, खेत की मेड़ पर बैठे हुए आम व्यक्ति, शहर के अंदर रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को भी समझ आ सकते हैं। इन नारों के मायने उसके जहन में छप सकते हैं।